Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11, जिसका टाइटल है एक बूंद। ये कविता हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर दीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा ये कविता बेटा लिखी गई है। एक बूंद, बूंद अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। क्या बता रही है बूंद? जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही बादल बनते हैं, बादल के बाद बेटा बारिश होती है, तो एक एक बूंद जो है वहां पर बन के नीचे आती है धरती पर। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही वो बूंद आगे बढ़ी तो वो क्या सोचने लगी, सोचने फिर यही जी में लगी, घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। क्यों मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, उसको जी कैड़ा हो गया, उसका जी भारी हो गया कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ। वो ये सोच में डूब गई। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या है, मैं मिलूंगी धूल में, नीचे धरती पर मिल जाऊंगी धूल में, या बच जाऊंगी, कुछ नहीं पता मुझे अपना। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। या तो मैं जल जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी किसी अंगारे पर गिर के, ऐसे आवाज आएगी जैसे किसी अग्नि में बेटा बूंद गिर जाती है, पानी गिर जाता है तो वो खत्म हो जाता है ना। या किसी कमल के फूल पे मैं जाऊंगी और बड़ी सुंदर दिखूंगी वहां जाकर। ये बूंद है बेटा, ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। बह गई, वो उसमें बह गई है, एक ऐसी हवा में वो बिल्कुल बह गई है, समुंदर में जाकर गिर जाएगी। या फिर एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, समुद्र में उसने देखा एक सुंदर सी सीप थी, उसका मुंह खुला था और उसमें जाके वो गिर गई, और वो क्या बन गई बेटा, मोती बन गई। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, मोती बन गई। इतनी सुंदर लग रही थी वो वहां पर। लोग यूं ही झिझकते सोचते, लोग क्यों पता नहीं झिझकते हैं, क्यों शर्माते हैं, क्यों सोचते हैं इतना, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब उनको घर छोड़ना पड़ता है तो बेटा सब लोग सेट हो जाते हैं, बट उन्हें सेट नहीं होना चाहिए। बूंद का ये कहना है। क्यों? किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जब वो बेटा, अगर हम अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिलता है जो हमें घर को छोड़ने के बदले में काफी होता है। तो इसीलिए हमें अपने घर को छोड़कर जाना भी पड़ता है बेटा। हमेशा कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे ही बूंद ने अपने आप को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस कविता में, कि वो बादलों की गोद से निकलती है, अब वो आगे बढ़ती है, फिर वो सोचती है मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, फिर वो सोचती है भगवान मेरे नसीब में क्या है, पता नहीं मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या किसी अंगारे पे गिरूंगी, या किसी कमल के फूल में, या मैं किसी सुंदर सी सीप पे गिर के मोती बन जाऊंगी। तो उसको जब घर छोड़ना पड़ता है तो वो कहती है कि लोगों को क्यों झिझकते हैं, लोगों को नहीं झिझकना चाहिए, घर छोड़ने के बदले उन्हें कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर मिलेगा। तो ऐसा है हमारी ये कविता, बहुत ही प्यारी तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने ये गाई है। चलिए अब हम इसे समाप्त करते हैं। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।